हैं, चाहे चौंकाने वाली हो। दोस्तों, आपने देखा है कि पुलिस प्रशासन में पूरा तनाव भरी अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, उसी तरह पत्रकार भी कहीं ना कहीं लगातार दूसरों की समस्याओं को लेकर हमेशा सामने आते रहते हैं। लेकिन अब की बार ये हुआ है कि कई पत्रकारों ने या कई पत्रकार संस्थाओं ने, संगठनों ने एक नया ही मोड़ ले लिया है। उसमें रोमांचिक भी दृश्य डालने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि एसआरएन फिल्म प्रोडक्शन की ओर से और न्यूज इंडिया 24 जन ग्रामीण पत्रकार संघ की ओर से एक बेहतरीन प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा उनको जिन्होंने कोरोना काल में या पुलिस प्रशासन में या डॉक्टरी क्षेत्र में या कोई भी अच्छे कार्य में जिन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया हो, इंसानियत का जिन्होंने कर्तव्य निभाया हो, ऐसे लोगों को अब कहीं ना कहीं पत्रकार भी इस क्षेत्र में उतर गए हैं सम्मानित करने के लिए। मेरे सर साथ में सागर सर है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि ये पत्रकार संघ जो है वो किस तरह से लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि सम्मान वो होता है दोस्तों, देश और दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान होता है, उसी को सम्मानित किया जाता है। और वो सम्मानित किस तरह से कर रहे हैं, सागर सर मेरे साथ इस वक्त है TNN 24 न्यूज चैनल के स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। सागर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN 24 में। क्या आपका लक्ष्य है, किस तरह से आप इस प्रोग्राम को अंजाम देना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं सागर निकम, अभिनेता, दिग्दर्शक, लेखक और दादा साहेब फाळके चित्रपट यूनियन नागपुर जिला अध्यक्ष। तो सर, इस प्रोग्राम में एसआरएन फिल्म प्रोडक्शन, न्यूज इंडिया 24, जनग्रामीण पत्रकार संघ महाराष्ट्र, ये तीनों के संयुक्त विद्यमान से हम इस प्रोग्राम को पूरे विदर्भ से महाराष्ट्र लेवल का ये प्रोग्राम है। तो ये हमारा आयोजन है और हम लोग चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, विदर्भ नहीं या महाराष्ट्र नहीं, तो पूरी दुनिया देखे, पूरा इंडिया देखे कि नागपुर में हम लोग किस तरह से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र के लोगों से, यानी महाराष्ट्र में जितने भी कर्तृत्ववान है, जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना एक परिचय बनाया हुआ है, या नागपुर से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से विदर्भ, महाराष्ट्र से इंडिया तक और इंडिया से दुनिया तक जिन लोगों ने अपना नाम कमाया, जिन लोगों ने भारत देश का नाम कमाया, जिन लोगों ने अपने जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का नाम कमाया, तो उन लोगों का हम लोग इसमें सम्मान कर रहे हैं। क्या असर पड़ता है अगर किसी को हम पत्रकारिता क्षेत्र बोलो या किसी भी क्षेत्र में एक सम्मान करते हैं? क्योंकि जब कोई भी पुरस्कार शॉप में रहता है तो उसकी कीमत होती है, लेकिन वो जब वो शॉप के बाहर निकल जाता है तो लाकीमत हो जाता है। तो क्या इफेक्ट होता होगा सामने वाले पर, किस तरह से उसको गर्व महसूस होता है, क्या आपको क्या लगता है? सर, गर्व तो महसूस होता ही है, क्योंकि पुरस्कार ये सिर्फ पुरस्कार नहीं है। क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ, मुझे भी आज तक 50 से 60 अवार्ड मिल चुके हैं। तो अवार्ड की जो कीमत होती है ना, वो कीमत ही नहीं है। क्योंकि अवार्ड तो ऐसी चीज है, और कलाकार हो या कोई भी हो, अगर किसी इंसान के हाथ में, पहले तो हम देखते हैं कि वो कलाकार, वो ट्रॉफी हो या कोई अवार्ड हो, हम लोगों को लगता है कि ये छोटा सा अवार्ड है, लेकिन ये छोटा सा अवार्ड हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, उसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकते। कितने लोगों को आप पुरस्कार दे रहे हैं और प्रोग्राम कब है? 100 से 125 लोगों को हम पुरस्कार दे रहे हैं। 1 सितंबर, कल यानी संडे के दिन, रविवार के दिन ये प्रोग्राम है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर, कामठी रोड, टेका नाका, यहाँ पर। तो क्या आगे भी ये प्रोग्राम का आगे चलाने की आपकी योजना है या फिर इसी बार ये प्रोग्राम रखा गया? बिल्कुल सर, हमारा प्लानिंग तो बहुत बड़ा है। इस बार ये हमारा पहला इवेंट है और पहला प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जिस लेवल पे जा चुका है अभी तक, हम लोगों को जो रिस्पांस मिल रहा है वो काफी अच्छा रिस्पांस है। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, वो लेवल पर हम लोग इस प्रोग्राम को और हमारी टीम ने मिलकर इस प्रोग्राम को लेकर जा चुके हैं। तो हम लोग और चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम ये कंटिन्यू हर साल करते रहे, साल में 1 बार नहीं, साल में 4 बार होना चाहिए, हमारी यही प्लानिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर सर, TNN 24 न्यूज चैनल से और MNS न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रदीप पांडे जी हैं और आप देख रहे हैं लगातार कि अब कहीं ना कहीं पत्रकार भी जो है वो स्क्रीन पे आने लगे हैं, अपने दिल की, मन की बातों सामने रखने लगे हैं। पहले होता यह था कि पत्रकार ही केवल दूसरों की न्यूज़ों को कवर करता था, लेकिन अब मोदी जी की तरह कहीं ना कहीं पत्रकार भी अपने दिल की बातों को आप लोगों के सामने रखने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो अधिकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN और MNS न्यूज में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये बधाई आपको कि इतना बड़ा और इतना विशाल कार्य आपने जो प्रोग्राम रखा है कल का। कौन कौन से गेस्ट आने वाले हैं? हमारे राज्य जो हैं मुदो जी भोसले हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी हैं, हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, उसके बाद में जो प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री चंद्रशेखर जी बावनकुळे, हमारे विधायक जो हैं मोहन जी मते हैं,
और कृष्णा जी खोपड़े हैं और प्रवीण जी दटके हैं। उसके बाद में जिलाधिकारी जो है हमारे विपिन जी ईटनकर, पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल जी और अपने कलाकार जो हैं राज वाड़े जी, वो भी उपस्थित रहेंगे। ये जो मुख्य अतिथि आ रहे हैं, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, न इसमें कोई राजनीति का कोई घेना देना है, न लेना देना है। ये सिर्फ एक जो हम पुरस्कार जो वितरण कर रहे हैं, जो हम मान सम्मान सम्मानित जिन्हें कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों के लिए है। ये सिर्फ मुख्य अतिथि के रूप में ये वहां पे पधारने वाले। उसके बाद में कलाकार हो, ऐसे कई विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं जिनको हम देखते हैं, तो उसमें हमने ये जाना कि नहीं, जो खिलाड़ी, एक खिलाड़ी ऐसा है जैसा अभी सागर जी ने पत्र परिषद में बताया कि उसका हाथ नहीं है, ऐसा एक खिलाड़ी सिर्फ अपने दांतों के जरिए बांध चलाता है, तो ऐसे को हम सम्मानित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे समाज सेवक भी हैं जिन्होंने कोरोना काल ही नहीं, जो बिना स्वार्थ अपना काम करते हैं, अपने काम को जो अंजाम देते हैं, लोगों को लेके चलते हैं, लोगों की भावना जानते हैं, उन लोगों को ऐसा कुछ यानी देते हैं वो लोग, क्या यानी यानी बोल नहीं सकते हम उनके बारे में। शब्द नहीं थे, कुछ हाँ। कुछ बातें ऐसी जिसके हाँ। हमारे मन में तो चलती है लेकिन शब्द हाँ। नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं कि कितने लोगों को अब सम्मानित कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं सम्मानित करता? महाराष्ट्र के हर जगह से आ रहे हैं, कुछ दिल्ली से आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे हैं। इसमें हम 100 से 125 लोगों को इसमें सम्मानित कर रहे हैं, जो विभिन्न हैं, खिलाड़ी हो गए, समाज सेवक हो गए, इसमें पुलिस है, पत्रकार हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल हैं, व्यापारी हैं, और भी अलग-अलग तरह के और भी लोग हैं। क्या मकसद क्या है? किस तरह से जो अच्छे कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए, उन लोगों को क्या इससे बल मिलेगा, कुछ हिम्मत हाँ, बढ़ेगी? हम चाहते हैं कि जैसे बहुत से लोग हैं कि जिन्हें सम्मानित तो किया जाता है, लेकिन उसका सम्मान उसे यानी जनता देखती नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं कि उन्हें सम्मानित करने के बाद भी कोई देखता नहीं है, कोई उन्हें पूछता नहीं है। ये सम्मान से ऐसा होगा कि उन लोगों को उनका हम हौसला अफजाई बढ़ा रहे हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन कर रहे हैं, और उन्हें ऐसी ताकत दिला रहे हैं कि नहीं, कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी जो हिम्मत है उसे कमजोर मत करो। क्या क्या नाम है, किस एनजीओ या संस्था के माध्यम से आप ये कर रहे हैं, उसका पूरा नाम बताइए? SRM फिल्म प्रोडक्शन, न्यूज इंडिया 24 जन ग्रामीण पत्रकार संघ महाराष्ट्र की ओर से।